18 मई 1974 राजस्थान का पोखरण रेगिस्तान। सुबह 8:05 पर अचानक धरती फटी और आसमान धूल के गुबार से भर गया। इस धमाके ने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक के गलियारों में हलचल पैदा कर दी। दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी CIA को इस परीक्षण की आहट तक नहीं मिली थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री के पास एक संक्षिप्त संदेश पहुंचा, बुद्ध मुस्कुराए, द बुद्धा हैज स्माइल्ड। एक विकासशील देश ने दुनिया की महाशक्तियों की कड़ाई से की जा रही निगरानी को चकमा देकर इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। ये कहानी 1971 के युद्ध के साए में शुरू होती है, जहां भारत ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। युद्ध के दौरान भारत को डराने के लिए अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया था। इस भू राजनीतिक दबाव ने इंदिरा गांधी को ये स्पष्ट कर दिया कि बिना परमाणु निवारण क्षमता के भारत की संप्रभुता हमेशा बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील रहेगी। लेकिन चुनौती बड़ी थी। अमेरिकी सैटेलाइट्स की नज़र से बचना अनिवार्य था, क्योंकि पकड़े जाने पर भारत को विनाशकारी आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता। भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक आज़ादी को सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा को पूरी गोपनीयता के साथ शुरू किया गया। मिशन की संवेदनशीलता को देखते हुए इंदिरा गांधी ने सर्कल ऑफ ट्रस्ट को इतना सीमित रखा कि देश की रक्षा मंत्री को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। पोखरण में खुदाई के भारी काम के लिए सेना की 61 इंजीनियरिंग रेजिमेंट को तैनात किया गया। स्थानीय लोगों के बीच किसी भी संदेह को रोकने के लिए एक कवर स्टोरी तैयार की गई कि सेना यहाँ मीठे पानी की तलाश में कुएं खोद रही है। रेगिस्तान में पानी की किल्लत एक सामान्य सच्चाई थी, इसलिए खुदाई की आवाज़ों और मशीनों की आवाजाही पर किसी ने सवाल उठाया। एक साधारण और तार्किक झूठ ने हफ्तों तक चल रही परमाणु परीक्षण की तैयारियों को दुनिया की नज़रों से ओझल रखा। दूसरी रणनीति का लक्ष्य अंतरिक्ष से हो रही निगरानी को विफल करना था, जहां बार्क के वैज्ञानिकों की पहचान छिपाना सबसे बड़ी ज़रूरत थी। होनी सेठना और राजा रमन्ना जैसे शीर्ष वैज्ञानिक पोखरण साइट पर सेना की वर्दी पहनकर घूमते थे। 1970 के दशक के सैटेलाइट कैमरों की क्षमता सीमित थी। ऊपर से देखने पर वर्दी पहने वैज्ञानिकों और नियमित सैनिकों के बीच अंतर करना लगभग नामुमकिन था, जिससे यह एक सामान्य सैन्य अभ्यास जैसा दिखाई देता था। भारत ने साबित किया कि लो-टेक नाटकीय भेष का सही इस्तेमाल दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकी निगरानी प्रणाली को भी मात दे सकता है। परीक्षण के अंतिम चरणों में परमाणु उपकरण के हिस्सों को साधारण ट्रकों में लादकर अत्यंत सावधानी से परीक्षण स्थल तक पहुंचाया गया। धमाके से एक रात पहले वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग टीमें बिना सोए अंतिम तकनीकी जांच पूरी कर रही थीं। सुबह 8 बजे के निर्धारित समय से ठीक पहले एक गंभीर बाधा आई। ट्रिगर टीम की जीप रेगिस्तान की नरम रेत में धंस गई। किसी भी देरी का मतलब था सूर्योदय, जिससे ऊपर से गुजरने वाले विदेशी सैटेलाइट्स की नज़रों में आने का खतरा बढ़ जाता। उस महत्वपूर्ण मोड़ पर मिशन की सफलता उन वैज्ञानिकों की शारीरिक क्षमता पर निर्भर थी, जिन्होंने जीप को रेत से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। सफल धमाके के साथ ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की कतार में शामिल होने वाला दुनिया का छठा राष्ट्र बन गया। जासूसी के इतिहास में इसे CIA की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक माना गया, जो भारत की रणनीति को समय रहते भांपने में पूरी तरह नाकाम रही। वैश्विक स्तर पर कड़े विरोध के बावजूद भारत ने इसे एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट यानी PNE करार दिया, जिससे कूटनीतिक दबाव को कम करने में मदद मिली। इस परीक्षण ने भारत को परमाणु निवारण की क्षमता दी, जिससे वैश्विक मंच पर देश की कूटनीतिक स्वायत्तता और रक्षा नीति को अधिक मजबूती मिली। आज के इस दौर में, जहां हर इंच जमीन पर हाई डेफिनेशन कैमरों की नज़र है, क्या स्माइलिंग बुद्धा जैसा कोई गुप्त मिशन दोबारा संभव हो पाएगा?